वीडियो समझ में आया? बाकी मैं जो सिमुलेशन दिखा रही थी वो कुछ समझ में आया था नहीं आया था? मैं तो बोलते जा रही हूँ, जब पूछा तो मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। सिमुलेशन दिखा था आपको? प्रिज्म कैसे प्लेस करेंगे दिखा था या नहीं? मैम लाइट ऑन हुई थी और प्रिज्म प्लेस करा था, उसके बाद आप वो उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ओके, बस और क्या। क्योंकि मैं तो बोलते जा रही थी, फिर देखा कि नहीं है बच्चे। ओके चलो अब फिर से इसको देखते हैं। ओके बच्चे, हाँ देखो अभी हमने प्रिज्म प्लेस किया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको देखो एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होगा आधा इस फेस में इंसिडेंट होगा एंड आधा इस फेस में। तो इसका जो इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेलीस्कोप को यहाँ से लेके इधर तक घुमाएंगे, तो यहाँ से जो लाइट निकल के आ रही वो हमें नजर आएगी एंड यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट होगी उसको भी हम इधर से देख सकते हैं। तो अभी इसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीस्कोप को मूव करेंगे। अभी क्या है, प्रिज्म प्लेस कर दिया, अभी टेलीस्कोप को हमें घुमाना है टुवर्ड्स दिस साइड, लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे, देन V1 V2 एंड आप सब टेबल बना लो बेटा। फर्स्ट टेबल बनाओ, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ए के लिए अभी टेबल बनाओ, जैसे हम MSR VC लेते हैं ना, लेफ्ट के लिए एक लिख लेना, लेफ्ट के लिए V1 V2, फिर जब टेलीस्कोप राइट में आएगा फिर से V1 V2। ओके, टेबल याद है ना? पिछली बार का जैसे टेबल था वही टेबल बनाओ। ओके, हाँ बच्चे फिर से वही वाला टेबल बना लो। हाँ बच्चे सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ टेबल बनाओ एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए, ऐसे ही टेबल निकालो। एक साइड में हमें एक ही रीडिंग लेना है, एक लेफ्ट के साइड में V1 V2 जैसे लिखा था MSR VC VSR टोटल, ऐसे लेफ्ट राइट साइड में फिर MSR VC VSR टोटल। एंड लास्ट क्लास बहुत बच्चे बोल रहे थे आप सब एब्सेंट थे, समझ में नहीं आया था, ये समझ लो तो रीडिंग लेना सीख जाओगे। रेटिंग तो इसके कंपैरिजन और बहुत सिंपल है। ओके चलो आप भी इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं उसको टेलीस्कोप को आई एम रोटेटिंग, ठीक है। देखो येलो लाइन नजर आ रहा है कहीं पे फील्ड ऑफ व्यू में? देखो आके फटाफट वापस जा रहा है, देखो आया अभी फील्ड ऑफ व्यू में। अभी मैं यस मैम। हाँ अभी इसको थोड़ा सा एरो की से एडजस्ट में कर रही हूँ। ओके ये देखो, ये जो आया दिस इज द, उसने जो वीडियो में जो दिखा रहा था वही चीज है ये। मतलब एक यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट इज इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, यहाँ से फिर लाइट जाके इस पॉइंट से जो लाइट निकल के है उसका हमें फोकसिंग हमें टेलीस्कोप में कैसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो अभी इस पोजीशन में नोट द रीडिंग। तो अभी बताओ रीडिंग क्या है, इस पोजीशन में लिखो। एक साइड में टेबल बना लो, टेबल तो मैंने इसमें भी है, इसमें टोटल का फॉर्म है, इसमें जो है मैं ये तो आप सबके पास है, मैं भी दिखा नहीं रही हूँ, टाइम नहीं होगा सारी चीज देखने का। तो आप सीधा लिखो एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए लेफ्ट साइड, टेलीस्कोप कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। देन क्या नोट करोगे, व्हाट इज V1 एंड व्हाट इज V2। सो V1 का वैल्यू क्या नोट करोगे, अभी देखो दिस इज दैट, ये 320 है तो ये 310 है एंड वर्नियर स्केल का 0 शार्पली कौन साइड है। तो MSR क्या लिखोगे, बोलो MSR क्या लिखोगे, रीडिंग कैसे लिखते हैं? 310। हम 300 10 कर देगा तो ऊपर ऊपर लिख लो। तो आप क्या लिखोगे, 10 आएगी ना मैम? यस हाँ MSR VC VSR टोटल डिस्काउंट सबको पता था, सेम इंस्ट्रूमेंट है एंड सेम डिस्काउंट है, कोई इसमें चेंज नहीं। तो आपका यहाँ पे लिखोगे टेलीस्कोप। मैम कुछ दिख नहीं रहा। तो आपका प्रीवियस है, प्रीवियस वाला पेज निकालो और उसमें देखो ग्रेटिंग का। ओके सो क्या लिखोगे, MSR मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, MSR में वही चीज लिखो। कितना आ रहा है, हम 310। नीचे लिख दो।
नीचे एक्चुअली फॉरवर्ड डस्टर पता नहीं, तो यहाँ पे इसको नहीं मिटाऊंगी तो दिखेगा नहीं है। कोई नहीं, ले आओ। ओके मैम, जस्ट वेट। कौन था ये? सबके पास लैब मैनुअल तो है? ओके, लैब मैनुअल आपके सबके पास है? यस मैम है। हाँ, तो उसमें देखो लैब मैनुअल में क्या दिखा रहा है, दैट इज यू हैव टू सी द इमेज। देखने के बाद ये सारी चीज नोट करोगे, लेफ्ट का वर्नियर V1 कितना है, देन V2 कितना है। ओके, मैनुअल देख रहे हो खोल के? आपके पास Yes, है, आप देख सकते हो। हाँ, क्या क्या गिवन है देखो, क्या क्या गिवन है उसमें डायरेक्टली लिखा है, MSR जैसे कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो आप इसके साथ ही लिखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था। दिस इज V1 V2, टेलीस्कोप कहाँ पे है, लेफ्ट में है। ना इज विजिबल, दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड विजिबल है। yes ma'am, हाँ, तो MSR क्या है इसमें एट दिस पॉइंट, MSR VC खाली बताओ, टोटल तो बाद में करेंगे। ओके, ये लेफ्ट के लिए, फिर ये राइट के लिए। राइट के लिए वही चीज लिखेंगे, दैट इज MSR VC VSR टोटल। ओके, बताओ मेंस का रीडिंग कितना है एट दिस पोजीशन। वर्नियर 1 लिखा है, वर्नियर 1 के लिए कितना होगा? ओके, अभी दिख रहा है बच्चे? हाँ, बताओ रीडिंग क्या होगा एट दिस पोजीशन, रीडिंग कितना होगा? बताओ, जो बच्चे देख रहे हो बोलो, रीडिंग कितना होगा?
बोलो हाँ बच्चे, एट दिस पोजीशन व्हाट इज द रीडिंग? रीडिंग कितना होगा? अभी देखो 310 वर्नियर स्केल का 0 जो है ये इसके साथ शार्पली कॉन्सेंट दिख रहा है, मुझे तो ये पूरा शार्पली कॉन्सेंट दिख रहा है, तो हम MSR क्या लिख सकते हैं? 310 एंड VC क्या लिख सकते हैं? VC इक्वल्स टू 0। ओके, तो आपका टोटल रीडिंग बन जाएगी 310 डिग्री। ओके, समझ में आया बच्चे? V1 क्या है? अभी V2 क्या है बोलो, V2 कितना होगा? ये भी 130 पे है एंड VC बिल्कुल 0 पे है। ओके, यस बच्चे, सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? यस मैम। तो बोलो V1 का वैल्यू कितना है? 310 एंड VC बिल्कुल शार्पली 0 आ रहा है एंड V2 का वैल्यू कितना है? दिस इज 130 एंड VC कितना आ रहा है? VC भी शार्पली 0 पे आ रहा है। ओके, सो इसका रीडिंग कितना लिखोगे? MSR फॉर V1 इज 310, दिस इज 310 डिग्री एंड VC 0 एंड दिस इज 130 डिग्री एंड यहाँ पे VC 0। तो आपका टोटल कितना होगा? VSR इक्वल टू VC इंटू VC, VSR भी 0, तो टोटल कितना होगा? MSR जितना है टोटल भी उतना है। देखो फटाफट, एक साइड का रीडिंग आ गया, नाउ लेट अस मूव टू द अदर साइड। चलेंगे बच्चे? दूसरे साइड में चले? यस मैम। देख लिया फटाफट, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन भी निकालना है, इसमें टाइम लग जाएगी। देखो अभी मैं टेलीस्कोप को दूसरे साइड में, turn the telescope in other side. Okay, दिस इसमें हमें टर्न करना है। ठीक है, अब ये देखो इमेज कहीं पे व्हाइट लाइन नजर आ रही है, येलो लाइन नजर आ रही है, हाँ चला गया। अभी देखो धीरे धीरे इसको मूव करेंगे तो ये फिर अभी आया। देखो इसको फिर हम फाइन में कर सकते हैं, फाइन टेलीस्कोप एडजस्टमेंट में इसको कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर पोजीशन। आ गया? अभी देखते हैं, अभी देखो टेलीस्कोप अभी कहां पे आ गया? राइट साइड में, एंड हमें फील्ड ऑफ व्यू में क्या नजर आया? वही सोर्स ऑफ द स्लिट नजर आया। तो इसमें देखो कितना दिखा रहा है? 70। वर्नियर 0 कहां पे लाई कर रहा है? बदलो बच्चे, वर्नियर 0 कहां पे लाई कर रहा है? 70 पे मैम। तो MSR कितना होगा इन दिस केस? V1 मतलब ऊपर इसके पास ही लिखोगे, ये है राइट का V1 मतलब जहाँ पे 310 है उसी के साथ ही लिखोगे दिस इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड यहाँ पे VC भी कितना? VC भी 0 आ रहा है, देखो बिल्कुल ये शार्पली कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो VC कितना हो गया? VC इक्वल्स टू 0। अभी चलो लेट अस मूव टू V2। V2 बताओ कितना है? कितना है? ये अगर 70 है एंड 180 अपार्ट, इसका वैल्यू कितना है? 250 के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे MSR कितना दिख रहा है? 250 डिग्री दिख रहा है एंड VC कितना है? ये भी 0 आ रहा है, सारे VC आज के 0 आ रहे हैं। 0 आ रहा है या कोई चेंज है इसमें? ऑलमोस्ट 0 नहीं है मैम, 0 नहीं है, तो फिर थोड़ा सा हल्का सा ही पहले है, इसको आप 0 ले सकते हो। 20 देखो मैम, 20 देखो मैम। 9 भी यार, 9 या 10। हाँ, इस तरह हिल गया। चलो ये बोलो इसमें कितना आ रहा है? मैम 11 परफेक्ट लग रहा है। 11 देखो मैम। 11 हो रहा है? नहीं मैम 11 नहीं हो रहा। 11 तो नहीं हो रहा, 11 नहीं हो रहा, 10 हो रहा है शायद। 0 हो रहा है? नहीं हो रहा? देखो शार्पली मैम अब हो रहा है। 0 हो रहा है,
यस मैम। हाँ जीरो बहुत ऊपर वो आसपास है। हाँ हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे ऊपर ऊपर क्या है? मैम ऊपर ऊपर ये हाँ, थोड़ा परसेंट अच्छा जीरो थोड़ा सा हिल गया था देखो ये भी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया अपने पोजीशन से। ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, ये वाला ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है ये बताओ बीसी कहाँ पे है? मैम 10 हल्का सा है। शार्प 10 या फिर मैम 10 वाला कर रहा है। 10 यस बराबर मैम है। 10 कर रहा है, 10 कर रहा ओके है। तो मेंस का लीडिंग 250, वर्नर्स का लीडिंग वीसी हमारी 10 आ गई। ओके तो आप ये निकाल सकते हो टोटल रीडिंग दे सकते हैं वीसी इनटू एलसी। इसका डिस्काउंट कितना था बोलो? डिस्काउंट इसका कितना था? हाफ डिग्री बाय 30 हाफ डिग्री 1 by 20 डिग्री 1/60 ऑफ डिग्री नहीं था। वन मेंस का लीडिंग कितना है? कब भूल जाते हो? वन मेंस का लीडिंग कितना है? दैट इज हाफ ऑफ अ डिग्री। वन मेंस का लीडिंग कितना डिवीजन है देख रहे हो? 30 है तो हाफ डिग्री अपन 30 आसपास पूरा किया था, 2 क्लास इसको किया हमने 1/60 ऑफ अ डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1/60 into 10 ऑफ अ डिग्री। तो ये कितना होगा? 1/6 डिग्री। वैसा हमारी 1/6 डिग्री। सो दैट आपका टोटल रीडिंग यहाँ पे कितना हो जाएगी? 250 डिग्री प्लस 1/60 डिग्री 1/6 ऑफ अ डिग्री। ओके समझ में आया नहीं आया बोलो? आया नहीं आया? यस मैम आ गया। हाँ मैम। आ गया? चलो फिर इस चारों रीडिंग जो लिखा है फटाफट लिखो। ठीक है इन चारों रीडिंग में लिखो। अभी बताओ अगर हम लेफ्ट साइड का V1 से राइट साइड का V1 को माइनस करेंगे मतलब कितना आएगा? या फिर नीचे वाला बताओ V2 कितना है? नीचे लिखा है 130 एंड इधर कितना लिखा है? 250। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? 120 120। सो ये जो डिफरेंस आएगा दिस इज द ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये आएगा आपका 120 डिग्री। तो ये जो क्वांटिटी आएगा दैट इज द ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगी। मतलब इसका टोटल एंड इसका टोटल का डिफरेंस कितना आ रहा है? रफ में बता रहे हैं 250। इसके साथ कुछ ऐड करो जो है -130। सो दैट इज नियर अबाउट 120 डिग्री। ये सही है। अभी बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? एक है 310 एंड एक है 70। कितना आना चाहिए? अगर ये दोनों का डिफरेंस 120 आना चाहिए देन इन दोनों का डिफरेंस 120 आना चाहिए। कैसे आएगा? कैसे आएगा बोलो? बीच में क्या हुआ? 360 आ गया बीच में? 360 Yes, ma'am. बीच में 360 आ गया। हाँ 310 से गया। अगर हम सर्कुलर से ऐसे देखते हैं ये 310 फिर यहाँ पे 360 मतलब 0 होते हुए कहाँ पे गया? 70। तो 310 से गया 360 मतलब यहाँ पे गया 50 डिग्री। तो 360 मतलब 0 0 से गया 70 डिग्री। देन कितना हो गया? 50 प्लस 70 दैट इज 120 डिग्री गया। ओके so twice of angle of prism that equals to 2a। so इस टेबल को भी साफ करके लिख लेते हैं so that आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है। ओके अभी यहाँ पे टोटल कितना है? दिस टोटल इक्वल्स टू 310 डिग्री। DSR यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 एंड दिस इज योर एंड फटाफट लिखो बच्चे वरना ये फिर अधूरा रह जाएगा। दिस इज 70 डिग्री। DSR कितना होगा? DSR इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा? टोटल इक्वल्स टू 300 सॉरी टोटल इक्वल्स टू कितना होगा? 70 डिग्री एंड यहाँ पे टोटल कितना होगा? दिस इज 250 प्लस 1/60 ऑफ 10 डिग्री। इसका वैल्यू जो है उसको निकाल के लिखोगे। ओके अभी इसमें लिखे ये साइड लिख रहे हैं जो मैं लिख रही हूँ ये विजिबल है या नहीं है? पूरा साइड हो गया? नो मैम। साइड हो गया विजिबल है नहीं है? ओके तो आप लिख लो। हाँ सीधा लिखो ये जो डिफरेंस है लेफ्ट का B1 माइनस राइट का B1। सो दैट इज 310 माइनस 70 मतलब 310 माइनस 70 मतलब 310 से इट इज गोइंग टिल 70। तो ये कैसे होगा? 310 से 70 गया तो कैसे गया? 310 से गया 360। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 310 प्लस 70 दैट इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये समझ में आया सबको क्या लिखा क्यों लिखा?
आया? मैम एक बार दोबारा से बोल देना, वो दिख नहीं रहा साफ। मैम दोबारा बता दो। देखो सुनो सुनो, लेफ्ट का V1 कितना आया था टोटल 310 डिग्री, लेफ्ट का V2 कितना आया आपका 70 डिग्री। ओके, तो हम क्या कर रहे, दिस इज 310 से ये गया 70 डिग्री बाय दिस सर्कुलर स्केल। तो 310 से कहाँ गया 360 और 360 से गया 70, तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लेफ्ट की V1 और राइट की V1 का डिफरेंस हम कैसे लिख सकते हैं, सीधा 310 से 360, तो दिस इज 360 minus 310 plus 70 degree. Okay, so this value equals to 50 plus 70, that will be equals to 120 degree. Okay, हुआ? अभी V2 देखो, अभी लेफ्ट का V2 कितना है एंड राइट का V2 कितना है, उनका डिफरेंस सीधा स्ट्रेट आ रहा है, दैट इज 130 डिग्री से ये कहाँ तक गया, 130 डिग्री से ये गया 250 डिग्री प्लस 1/6 डिग्री तक गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 250 प्लस 1/6 डिग्री से 130 माइनस करो, 130 से 140 ऐसे होते थे 230 मतलब 100 गया, 230 से फिर 50 मतलब बाकी 20, so this angle equals to 120 degree plus 1/6 of a degree। होगा इतना या नहीं होगा, बोलो समझ में आया? यस मैम। आया? so this is twice of angle of prism। अगर इससे हम a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा करो इसका आधा करो, so that equals to near about 60 डिग्री, 60 plus 1/6 का थोड़ा सा हाफ, तो रफली कितना आ रहा है 60 डिग्री के आसपास आ रहा है। इसका जो फाइन वाला आप कर लेना कैलकुलेशन में। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री आया बच्चे या नहीं आया, अरे बोलो कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ गया मैम। आ गया मैम। आ गया मैम। चलो टाइम हो गया, फटाफट हम एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा देख लेते हैं कैसे करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को समझना थोड़ा सा इसमें आपको डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको तभी वीडियो दिखाया था कि हमें क्या करना है। हाँ, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले प्रिज्म टेबल को घुमाना है। ओके, सो हाउ यू कैन टर्न द प्रिज्म टेबल। प्रिज्म टेबल को कैसे टर्न करेंगे, ये देखो वर्नियर टेबल, प्रिज्म टेबल मतलब वर्नियर टेबल को हमें टर्न करना है। ओके, सो हाउ यू कैन टर्न दिस, वर्नियर टेबल को देखो मैं घुमा रही हूँ। मैम पहले एक बार प्रिज्म रिमूव करके नहीं लेंगे रीडिंग? नहीं, इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सिमुलेशन एक बार प्लेस कर दिया ना वो, तो वो ऐसे ही रख रहा है। अभी इसको थोड़ा सा घुमा के देखना है कि कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब ये सेटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस सिमुलेशन में करने में। देखो बीच में एक येलो लाइन आके फटाफट चला गया, आपने देखा होगा फील्ड ऑफ व्यू, यहाँ पे देख रहे हो येलो लाइन आ रहा है, उसको ही पकड़ना है हमें, ये कहाँ पे आ रहा है, आ रहा है तो बहुत कम एंगल में निकल के जा भी रहा है। चलो इसको देखते हैं कैसे है, इसको सेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये बहुत फाइन से हो रहा है। ये आया, अभी इसमें टेलीस्कोप को टर्न किया, अभी फिर इस चीज को देखते हैं ये कैसे दिखाई देता है।
देखो ये जो पोजीशन आया, अभी मैं इसको कोशिश कर रही हूँ उसी डायरेक्शन में जाए, वहां पे वो नहीं जा रहा है। मैं फाइन एडजस्टमेंट में इसको कर रही हूँ, ये जा रहे नहीं जा रहे। अभी यहाँ से जो जहाँ पे वो नहीं जा रहे, मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ योर मिनिमम डेविएशन। जैसे हमने अभी किसको टर्न किया, वर्नियर, पहले वर्नियर टेबल को टर्न करके इस पोजीशन में रखा, उसके बाद टेलीस्कोप को उसके आसपास लाके सेट किया, उसके बाद फिर से वर्नियर टेबल को मैंने यहाँ पे स्लोली मूव कराया। मूव कराने से वी कैन ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम जो लाइन अगेन, एंड यहाँ पे ये पोजीशन ऐसा आया सो दैट हम टेलीस्कोप को अगर हम थोड़ा सा घुमाते हैं, चला गया ये देखो, तो ये जो स्पेक्ट्रम है, फिर इसके लिए प्रिज्म टेबल एंड टेलीस्कोप दोनों को सेट करना पड़ता है, सो दैट हम उस पोजीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्हिच इज अ पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, अभी देखो इस पोजीशन से ये फिर वापस नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी मैं देखो वर्नियर टेबल को मूव कर रही हूँ। देखो ये उस पोजीशन से वो पोजीशन, हाँ ये पोजीशन आया, इस पोजीशन से वापस नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना है, टेलीस्कोप को उसी के ऊपर लाना पड़ेगा। अभी वर्नियर पोजीशन पे मिनिमम डेविएशन आ गया, रीडिंग लेने के लिए उसके ऊपर हमें टेलीस्कोप लाना पड़ेगा। टेलीस्कोप को विल मूव सेट करेंगे सो दैट ये उसके ऊपर आ जाए। ओके, इस पोजीशन पे, दिस पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन। इसमें क्या हुआ, प्रिज्म को सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा, जो भी रे इसमें इंसिडेंट हुआ इमर्ज करके इधर गया, उसके बाद फिर से हमने वर्नियर टेबल को मूव कराया, सो वी गॉट द पोजीशन मिनिमम डेविएशन। कैसे पता चलेगा कि जब हम प्रिज्म टेबल को मूव कराएंगे देन एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां से वो स्पेक्ट्रम एक डायरेक्शन में आ रहा था, वहां से फिर आगे नहीं जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा। सो एट दैट पोजीशन हमें टेलीस्कोप को लाके उसके ऊपर फोकस करना है, एंड क्रॉस वायर जब कोइंसाइड हो गया, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अभी बताओ एट दिस पॉइंट मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये दोनों पोजीशन का रीडिंग नोट करेंगे, फिर हम प्रिज्म हटा के डायरेक्ट रीडिंग लेंगे तो एंगल आएगा। ठीक है, फटाफट इस दोनों का वर्नियर नोट करो बच्चे। अभी मैं नहीं करूंगा, आप मुझे बताओगे वर्नियर 0 कहाँ पे है, दिस इज 70, ये क्या है, दिस इज 65, दिस इज 64, ये 63 एंड 64 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस रीडिंग को क्या नोट करेंगे, बोलो ये रीडिंग कितना आएगी, अरे बोलो, लिखो सेकंड टेबल लिखो, कैलकुलेशन टेबल फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंड फिर से यही टेबल बनाओ। ठीक है, दिस इज द टेबल फॉर मिनिमम डेविएशन। लिखो मिनिमम डेविएशन के लिए टेलीस्कोप कहाँ पे है, इट इज द डेविएटेड, यहाँ पे 2 आएगा, सबके पास मैनुअल है, उसमें देखो 2 पोजीशन दिया होगा, दैट इज ये तो था लेफ्ट साइड टेलीस्कोप में, अभी यहाँ पे आएगा पोजीशन क्या है, डेविएटेड एंड डेविएटेड पोजीशन एंड डायरेक्ट पोजीशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अभी जो पोजीशन है दिस इज द पोजीशन ऑफ डेविएटेड पोजीशन। ठीक है, डेविएटेड पोजीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ डेविएटेड पोजीशन एंड दिस इज द डायरेक्ट पोजीशन। अब ये रीडिंग सब मिटा देंगे क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म का रीडिंग था। अब यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, we'll note the position of एंगल ऑफ डेविएशन काउंट करने के लिए हमें पहले ये दोनों पोजीशन में रीडिंग नोट करना है। देखो V1 क्या है बताओ, हाँ बोलो मान्या, मान्या बोलो कितना है इस पोजीशन में वैल्यू, ओके बोलो, हाँ बच्चे बोलो फटाफट, टाइम कम है, इस दोनों रीडिंग मैम 63.5, हाँ 63.5, VC कितना होगा, VC कितना होगा 63.5, VC कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है सबको, यस मैम, ठीक है। तो इसको क्या लिखा है, फटाफट रीडिंग नोट करो, डेविएटेड पोजीशन लिखो एंड इसमें लिखो 63.5 डिग्री, VC कितना है 8। ये कैलकुलेशन अपने आप करोगे, मैं रफली आपको आइडिया दे दूंगी।
फिर V2 कितना है, V2 कितना आना चाहिए, देखो ये 250, दिस इज 245, दिस इज 244 एंड दिस इज 243. ओके, तो ये कितना आ रही है, दिस इज 243 डिग्री, 243.5 डिग्री. आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे कुछ तो बोलो. यस मैम 3.5 डिग्री VC बोलो और लिखो, फटाफट लिखो, मुझे रीडिंग आपसे ही लेना है, मैं फिर कुछ नहीं लिखूंगी अभी. लिखो VC कितना आएगा, VC कितना आ रहा है बच्चे, मैम 7 देखना मैम 7 आ रहा है मैम. 7 आ रहा है. यस मैम हाँ ठीक है 7 लिखो. तो दिस इज VC 7. ओके ये सब इसको बाद में आप लोग करना. फटाफट हम चलते हैं डायरेक्ट के लिए. डायरेक्ट के लिए क्या करेंगे बोलो, डायरेक्ट के लिए करना क्या है, प्रिज्म हटाना है हमें. डायरेक्ट के लिए टेलीस्कोप को सीधा करेंगे एंड प्रिज्म को हटाएंगे. फिर वहां पे हमें दोनों को ये कर, पहले टेलीस्कोप को ले आते हैं सामने, टेलीस्कोप ले आओ सीधा, टेलीस्कोप पूरा सीधा आ जाएगा जहां पे हमें फिर सोर्स नजर आएगा. नाउ लेट अस रिमूव द प्रिज्म. प्रिज्म हटा देते हैं, ठीक है. अभी देखो बिल्कुल टेलीस्कोप के साथ ये येलो लाइट कॉन्सेंट कर रहा है ना, कर रहा है. देखो येलो लाइट आ रहा था, अभी यहाँ पे देखो इसके साथ बिल्कुल कॉन्सेंट कर रहा है. ओके आसपास आ गया. अभी इसको थोड़ा सा सेट करते हैं. आ गया, ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया, ठीक है. अभी लिखो डायरेक्ट पोजीशन, इधर साइड में लिखो. डायरेक्ट में कितना रीडिंग आ रहा है, अभी बताओ V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज 110 डिग्री एंड तो ये कितना होगा 105 डिग्री, 104, 103 एंड दिस इज 102 एंड इसके साथ VC बिल्कुल शार्पली कॉन्सेंट कर रहा है. तो इसको क्या लिखो, लेफ्ट का फर्स्ट रीडिंग कितना होगा 102 डिग्री एंड VC 0. हाँ दिस इज 102 डिग्री, VC कितना आया 0. ओके अभी V1 आ गया, V2 लिखो. V2 नीचे वाला स्केल, अभी यहाँ पे बोलो रीडिंग कितना है, दिस इज 290 एंड ये कितना है 285, ये कितना 284. अरे समझ में आ रहा है मैं क्यों ऐसे उल्टा गिन रही हूँ, समझ आ रहा है ना. 282 84, 83, 82. तो ये कितना आ रहा है 282. यहाँ पे VC 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये थोड़ा सा आगे पीछे लग रहा है, तो इसको 0 ले सकते हो. 0 लग रहा है मैम. 0 नहीं है मैम, थोड़ा सा नहीं है, इसको ले सकते हो 0, ठीक है. वी कैन टेक इट 0. ओके वरना कौन सा हो रहा है, उसका आसपास कुछ हो रहा है नहीं, जस्ट टेक इट 0. ओके दिस इज 282 डिग्री, 282 डिग्री वाली लग रही है एग्जैक्ट. मैम 10 ले लो, 10 10 वाली 10 वाली लग रही है. यस मैम. 10 लिख लो, लिख लो. तो क्या लिखोगे, दिस इज 282 डिग्री एंड VC 0. तो कितना लिखा, लिखो 282 डिग्री एंड VC 0. ओके अभी हम क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन. तो अभी देखो यहाँ पे कितना था 63.5 से गया 102 डिग्री. सेकंड रीडिंग कितना लिखा आपने 243.5 से गया 282 डिग्री. अभी इसका टोटल करो, इसका टोटल करके यू कैन फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन. आया समझ में क्या हुआ, करके बताओ फटाफट बताओ. तो क्या करोगे 102 डिग्री माइनस 63.5 डिग्री, तो कितना हुआ बोलो. ये 0.5 है तो 0.5 फिर आ गया, तो ये बन गया 1. 11 से 3 गया तो 7 या 8 फिर 10 से 6 क्या लिखे, अरे कुछ तो बोलो. 38.5 डिग्री आ रहा है, 38.5. आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, अब लोग बोलो कैलकुलेशन किया तो कितना आ रहा है 38.5 डिग्री आ रहा है. तो इससे सिमिलरली 282 से उसी करो, माइनस करो 282 डिग्री. अरे मैंने रफली बता रही हूँ, आप पहले टोटल निकालो फिर माइनस करोगे, तो ये भी 38 के आसपास आएगा. अभी बताओ आपका रीडिंग कितना आ रहा है, पहले टोटल निकालो इसकी, ये टोटल निकालना आपका काम है.
निकालो VSR कैसे निकलेगी? व्हाट इज VSR? VC into LC, that is 8 into 1/60 of a degree. इसका वैल्यू निकालो, दिस इज 7 into 1/60 of a degree. इसका वैल्यू इससे प्लस करो, इसका वैल्यू इससे प्लस करो तो आपका टोटल आएगी, फिर माइनस करना, तो आपका रीडिंग भी वही 38 डिग्री के आसपास ही आएगा, ज्यादा वेरी नहीं करेगा क्योंकि इसमें से इतना वैल्यू नहीं आया जो हमारी ज्यादा चेंज आएगी। ओके, बताओ कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे बोलो, फिर बोलोगे आपने फटाफट क्या बोल दिया, हम समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना। अब बताओ नहीं आ रहा था, बताऊंगी कि जो लिखा मैंने समझ में आया नहीं आया? आया? अरे बोलो ये टोटल निकालो ना, कितना आया? दिस इज 63.5 डिग्री प्लस 8/60 डिग्री। ये भी पॉइंट पे आएगा, पॉइंट के साथ 0.5 ऐड कर दो, कितना होगा उसको ऐड करके बोलो, इतना तो कर सकते हो। ये भी 243.5 डिग्री प्लस 7/60 डिग्री, इसका वैल्यू बताओ। ये वाला तो चेंज नहीं होगा, 243 पॉइंट, ये कितना आ रहा है? ये भी ऐसे 63 पॉइंट कितना आ रहा है वो बताओ। अरे बोलो, कितना आया 8/60 का वैल्यू? अरे 8/60 का वैल्यू कितना आया बोलो फटाफट, टाइम हो गया देखो। हाँ 0.13। 0.13, तो 63 में 0.13 ऐड करो, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका अगर टोटल देखोगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 63.63 डिग्री 63 हो ना? हाँ 63.63 डिग्री। ओके, तो इसका टोटल है 63.63 डिग्री। सिमिलरली इसका बोलो कितना होगा? उतना ही होगा, 13 मतलब ये भी वही 243 पॉइंट कितना आ रहा है? ये भी 66, ये 60 आ रहा है, थोड़ा सा उससे कम आ सकता है 0.12। 0.12, हाँ, तो ये आएगा 62 डिग्री। ओके, तो इसका टोटल इसमें तो 0 0 है, तो इसका टोटल कितना होगा? दिस इज 102 डिग्री एंड दिस इज योर 282 डिग्री। ओके, अभी डेल्टा एम निकालेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। फर्स्ट एक इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब कितना लिखोगे? 120 डिग्री माइनस 63.63 डिग्री, इसका वैल्यू निकाल के बोलो। एंड डेल्टा एम 2 सेकंड कितना आएगा? दैट इज 243.5 डिग्री, सॉरी 282 था, सॉरी, दैट इज 282 माइनस 243, दिस इज 282 डिग्री माइनस 243.62 डिग्री। जो मैंने रफली बोला था 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वही आ रहा है। अभी ये पॉइंट बताओ मुझे कितना आ रहा है? 38 ही आएगा या और कोई चेंज आ जाएगा? अरे पॉइंट बताओ, ये डेसिमल बताओ, फिर ये दोनों जो आएगी उसका मीन लोगे, दैट इज द डेल्टा एम यू हैव फाइंड। ये भी 38.6 कितना है बोलो, दोनों का वैल्यू फटाफट बोलो। मैं इधर लिख रही हूँ फॉर्मूला, mu इक्वल्स टू sin a प्लस dm एंगल ऑफ डेविएशन बाय 2, a प्लस dm बाय, हाँ बोलो। मैम वो म्यू m1 में आपने 120 लिया है मैम, 102 था ना किसमें? मैम? ये 120 यस मैम, मैम मैम 102 है ना तो मैम, तो यहाँ 38 थोड़ी आएगा, 120 माइनस 63.63 करा है ना आपने हाँ, तो कितना है? अच्छा तो उसमें गलत हो गया मैम। इसको 102 करो मैम, मैम 120 को 102 करो। अच्छा अच्छा सॉरी, 102 इसको करना है। ओके ओके यस मैम। ओके ओके गुड, थैंक यू। तो 160 ये कितना आया? 30 डाला था ना, यहाँ पे तो देखा था 30 डाला था, तो ये भी आपका 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके, ये भी 38 पॉइंट समथिंग, ये भी 38 पॉइंट समथिंग, इसका वैल्यू बोलो ना। इतने बच्चे हो, दो कैलकुलेशन करके कोई नहीं बोल रहे हो। हाँ, अभी म्यू निकालोगे कैसे? बोलो इसका वैल्यू कितना है, कभी मीन आएगा? अरे माइनस तो करके बोलो। 39.63 38.63 37 38.37, ये क्या बोल रहे हो? मैम फर्स्ट वाले का 38.37। हाँ 37 आएगा, यस। फिर दूसरे का कितना आएगा? दूसरे का कितना आ रहा है?
अरे 6 38.39 38 आएगा, 39 नहीं आएगा, 38। ओके, अभी इन दोनों का मीन निकालोगे तो वो आ जाएगी 38.375। ओके, तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ए कितना आया था? नियर अबाउट 60 के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा था, 1/60 का हाफ। उसका भी 5 वैल्यू निकालोगे तो अगर वो 60 में हम प्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगी? दिस इज साइन ऑफ 60 प्लस 38.375/2 अपॉन साइन a/2। ओके, a/2 मतलब 60/2, 60/2 मतलब 30 के आसपास। तो इसका फाइन लिख के आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? कितना होगा इसका वैल्यू? नियर अबाउट देखोगे 1.5 1.6 के बीच में आ जाएगा, एंड दिख भी रहा है वैल्यू आ जाएगा। तो साइन 60/2 साइन 30 का वैल्यू आपका हाफ होता है, 0.5 होता है, एंड साइन 60 प्लस 38 मतलब कितना है ये? दिस इज 98.3। इसका हाफ करोगे तो साइन 45 के रेंज में कुछ वैल्यू, 44 कुछ वैल्यू आ जाएगा, 43 44 उनका वैल्यू कैलकुलेटर से निकालोगे, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। ओके, ये मुझे करके कल अभी बताओ। अभी तो टाइम है तो बताओ। हाँ अभी तो है टाइम, बोलो 5 मिनट्स का टाइम है, आप बोल सकते हो आराम से। बोलो कितना आ रहा है? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, करके मुझे पूरा ये फाइन टेबल लिख के कल मुझे सारे बच्चे दिखाओगे। ओके, मुझे भेजोगे सारे चीज, ये दोनों टेबल बना के। ये होने के बाद फिर आएगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। बोलो म्यू कितना आया आपका? रफ में बता दो एंड फाइन आप करके बताओगे। सबके पास तो फोन है, कैलकुलेटर है, आप निकाल के बता सकते हो साइन का वैल्यू। साइन ए की एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आया था फर्स्ट टेबल में? एंड डीएम अभी आया 38.375। ओके, ए का वैल्यू देखो हमारे 60 के आसपास से आ रहा था, 60 तो आ गया था, बाकी थोड़ा सा ही कुछ ज्यादा था, 1/6 का हाफ, दैट इज 1/12 ऑफ 1 डिग्री। सो दैट इज, जिसका वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है, साइन 60 का वैल्यू ऑलमोस्ट उसी रेंज में आ जाएगी। अरे बच्चे कुछ बोलो, म्यू का वैल्यू आया? 1.6 समथिंग आ रही है। हाँ 1.6 समथिंग आ रहा है, ठीक है बढ़िया। ये 1.5 का 6 के बीच में वैल्यू लाई करता है, तो वही रेंज आ गई आपको। ओके, तो आप क्या करोगे, जो जो रीडिंग हमने लिया उसको साफ सुथरा टेबल में लिखो, देन उसमें से थोड़ा सा जो लैब मैनुअल में इसको जो दिया हमने, लैब मैनुअल से इसको रीड करो। एंड ये तो आपने देख लिया, वीडियो भी आपने देखा है, देन ये दोनों चीज को कंपाइल करके आपको रिजल्ट जो है उसको साफ सुथरा करके लिख दो और मुझे दिखाओ कल। ठीक है, थोड़ा सा आपका एंगल में हल्का सा पॉइंट फ्रैक्शन ऑफ डिग्री में चेंज होगा, जो कि म्यू के वैल्यू को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप ए का टेबल को थोड़ा सा भी बिल्कुल सही तरीके से लिखते हो, इट विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ म्यू, क्योंकि साइन में इतना वेरिएशन नहीं होता इतना पॉइंट में। ओके, तो समझ में आया सबको क्या हुआ इसमें या नहीं आया? मैम इसको प्रैक्टिकल फाइल में भी कॉपी करना है? प्रैक्टिकल बताती हूँ आपको, ठीक है, 2 दिन में बताती हूँ कि प्रैक्टिकल फाइल अभी बनाने के लिए मैंने बोला नहीं था, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कैसे करना है। ओके, तो पर आप पहले कैलकुलेशन सारे समझ के रखो बच्चे, जो जो है कैलकुलेशन समझ के रखो, एंड साफ सुथरा टेबल अपने ऑक्सिलरी कॉपी में बनाओ, एम लिखो, फॉर्मूला लिखो, एंड साफ सुथरा टेबल बनाओ, एंड कैलकुलेशन भी साफ करके लिखो उसमें ऑक्सिलरी कॉपी में। ओके, उसके लिए भी आपका नंबर होता है। ओके, चलिए, किसी को समझ में नहीं आया क्या हुआ तो बोलो। इसमें बहुत सारी चीज थी समझने के लिए, तभी मैंने वो वीडियो दिखाया था, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली इट इज टू डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑन दिस सिमुलेशन। ये जो मिनिमम डेविएशन पोजीशन दिखाना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, जो हम प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिखाई दिया ऐसे ही आपको करना है, और बाकी रफली समझ जाओ। अगर अभी तो कॉलेज जब आओगे तो फटाफट देखते जैसे रीडिंग आप फटाफट ले सकते हो, कि कोई चीज समझना ही टाइम लगता है, रीडिंग लेना तो बहुत आसान है, फटाफट स्पेक्ट्रम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, चलो, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, ठीक है। एंड अटेंडेंस मुझे भेज दिया था बच्चे,
मैम हर्षित भेज रहा भेज रहा हूँ मैम। ठीक है, चलो दे दो। भेज दी मैम। भेज दिया? ओके, चलो बच्चे, so now I'm ending the meeting. We'll just go through this.